हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस लॉ के अंदर करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। अर्लियर वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ ऑफ़र क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। आज हम करेंगे कि कब ऑफ़र कंप्लीट होती है, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है, कैसे हम रेवोकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र के साथ सेक्शन 4 डील करता है। देखो, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होती है जिस बंदे को हमने ऑफ़र दिया है, जब उसको इस बात की नॉलेज हो जाती है। जब हम किसी को लेटर के द्वारा ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं, तो जब वो पार्टी जिसको हमने ऑफ़र दी है जब उस लेटर को रिसीव करती है, तो हम कहते हैं कि हमारी ऑफ़र जो है उसको कम्युनिकेट हो गई है। एक्चुअल कम्युनिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी, बस यही होना चाहिए कि वो ऑफररी जो है उसको वो ऑफररी जो है उसकी नॉलेज में आ गई है। और ये भी इमटेरियल है कि ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र वहाँ पे कंप्लीट होती है जिस शहर में हमने ऑफ़र दिया उसी शहर में नहीं। जैसे ए जो है दिल्ली में रहता है, लेकिन वो बी जो मद्रास में रहता है उसको लेटर लिखता है कि मैंने अपना टीवी जो है 10,000 पे सेल करना है। वो लेटर दिल्ली में पोस्ट करता है। बी के अगेंस्ट वो तभी कंप्लीट होती है जब वो बी जो है उसको मद्रास के अंदर रिसीव कर लेता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसके अंदर दो सिचुएशन है एज अगेंस्ट द प्रपोजर। देखो, जिस पार्टी ने आपको ऑफ़र दी है, एक्सेप्टेंस हमारी तब कंप्लीट हो जाती है जब हम अगर बाय पोस्ट कर रहे हैं, जब हम उसको चिट्ठी पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि नेचुरली अब एक्सेप्टर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब जो प्रपोजर है उसकी नॉलेज में आ जाती है। अगर देखो, कई बार क्या होता है कि ए ने बी को ऑफ़र दी है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, पोस्ट के अंदर वो डिले हो जाता है, तो भी पोस्ट के अंदर जो डिले होती है मतलब उस सिचुएशन के अंदर प्रपोजर जो उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रपोजर के अगेंस्ट ये तभी कंप्लीट होती है जब उसको चिट्ठी ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है पोस्ट कर दी जाती है। जैसे फेमस केस है डनलप वर्सेस हिगन्स का, जिसके अंदर क्या होता है कि हिगन जो डी है वो हिगन्स को कहता है कि हम 2000 टन्स ऑफ पिग आयरन जो है आपको 65 सेंट पर टन के हिसाब से सप्लाई करेंगे। वो चिट्ठी जो है 28 जनवरी को लिखता है और जो हिगन्स है वो 30 जनवरी को रिसीव करता है और सेम डे ही लिखता है कि वी आर रेडी टू परचेज 2000 टन्स ऑफ पिग आयरन एट 65 सेंट्स पर टन। लेकिन क्या होता है कि पोस्ट के अंदर डिले हो जाती है। उस बेसिस पे डनलप जो है हिगन के साथ हिगन का जो एग्रीमेंट है उसको रिपीटेट करना चाहता है, तो वहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि डनलप के अगेंस्ट जो एक्सेप्टेंस है तभी कंप्लीट हो गई थी जब हिगन्स ने वो लेटर जो था उसको पोस्ट कर दिया था। उसी तरह ही क्या है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल है। इसके अंदर यह है कि जैसे हमने ऑफ़र दी है उस ऑफ़र को हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये ऑफ़र जो है किसी भी टाइम पे विड्रॉ हो सकती है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस से पहले विड्रॉ होनी चाहिए। अगर देखो, पार्टी ने लेटर ऑफ रेवोकेशन नेचुरली ऑफ़र भेजी है, अगर दूसरी पार्टी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र है वो पहले रिसीव होना चाहिए बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पोस्ट हो जाता है तो ऑफ़र जो होती है उसको हम रिवोक नहीं कर सकते। ऑफ़र जो होती है एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस जो होती है कम्युनिकेशन से पहले हम रिवोक कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑक्शन सेल है, वहाँ पे देखो लोग जो है बिड लगाते हैं, वो ऑफ़र देते हैं, और अगर वो जो हैमर जो है टेबल के साथ टच कर जाता है तो वहाँ पे होता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर उसकी टच करने से पहले हम ऑफ़र को विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह ही कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल है। जैसे ऑक्शन सेल पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हैमर जो है टेबल के साथ टच करने से पहले जैसे वह हथौड़ी मारता है, अगर उससे पहले ही हम अपनी ऑफ़र को विड्रॉ कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑफ़र जो होती है ओपन ऑफ़र होती है, जिसके तहत हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है, तभी इसका मतलब होता है, क्योंकि स्टैंडिंग ऑफ़र जो होती है इनविटेशन टू ऑफ़र होती है, तो इनकी रेवोकेशन होती है अगर हम कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करते। और जो जनरल ऑफ़र जो होती हैं नेचुरली अगर एक्सेप्ट करने से पहले हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ़र को हम कई तरीक़ों से
कैंसिल आउट कर सकते हैं। रेवोकेशन का मतलब होता है कि जब हम ऑफ़र को विड्रॉ करना चाहते हैं बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली हम उसको लेटर भेजते हैं कि हमने अपनी ऑफ़र को विड्रॉ कर लिया है। जैसे इसके अंदर बड़ा ही फेमस केस है जाइको पालदास घनश्याम दास। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्शन सेल के अंदर क्या होता है कि ए जो है हाईएस्ट बिड करता है, लेकिन क्या होता है कि हथौड़ा टेबल पे गिरने से पहले ही वो अपनी ऑफ़र को विड्रॉ कर लेता है। सेकेंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम। इसके अंदर भी बड़ा ही फेमस केस है हेड वर्सेस डिगन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे डी जो है एच को कहता है कि मैंने आपको अपनी वूल जो है इस प्राइस पे सेल करनी है, और उसको थर्सडे को वो ऑफ़र देता है। उसके बाद उसको 3 डेज़ दे देता है कि 3 डेज़ के अंदर आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो 3 डेज़ तक उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते, 4th डे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टी है उसको मतलब ये कहेगी कि टाइम जो है लैप्स हो गया, अब ऑफ़र जो है विड्रॉ हो गई है। उसके बाद है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कहते हैं कि मैंने अपनी चीज़ें जो है इस प्राइस पे आपको सेल करनी है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपको कुछ पार्ट पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो लेकिन पार्ट पेमेंट नहीं करते तो ये भी ऑफ़र की रेवोकेशन है, क्योंकि इस ऑफ़र के साथ जो कंडीशन लगी हुई थी उसको आपने पूरा नहीं किया। बाय डेथ और इनसैनिटी का मतलब होता है कि जैसे ए पार्टी जो है बी पार्टी को कहते हैं मैं आपकी पिक्चर पेंट करूँगा, उसके बदले में आप मुझे 100 रुपीज़ देना। या तो ए की डेथ हो जाती है या बी की डेथ हो जाती है, तो दोनों सिचुएशंस के अंदर या ए पागल हो जाता है या बी पागल हो जाता है, तो दोनों नेचुरली डेथ या इनकैपेसिटेट हो गए हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या है कि रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र है। काउंटर ऑफ़र के अंदर क्या होता है कि जैसे ए जो है बी को कहता है कि मैंने अपनी रेड कार मारुति जो है आपको 1 लाख में सेल करनी है, बी उसको कहता है कि मैंने आपकी रेड कार जो मारुति है वो 90,000 में ख़रीदनी है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल ऑफ़र को उसने रिजेक्ट करके उसके बदले में एक और ऑफ़र दे दी, तो ये भी ऑफ़र की रेवोकेशन है। उसके अंदर ये है कि जैसे हम ऑफ़र के अंदर कहते हैं कि आपने ऑफ़र को ऐसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन ऑफ़र को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो यहाँ पे भी ऑफ़र की कैंसिलेशन है। कई बार ऐसे होता है कि जैसे जब हम ऑफ़र देते हैं तब वो लॉ जो होता है उसके अंदर वो लीगल होता है, लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस का टाइम आता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। जैसे मान लो इसके अंदर एक कि ए जो है बी को कहता है कि मैं आपको 25 बैग जो है वीट के सप्लाई करूँगा इस रेट पे, वो दूसरी स्टेट में रहता है। बाद में जब वो ऑफ़र देता है तब वो वैलिड होता है, लेकिन जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि तब जो सरकार है बैन लगा देती है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट्स को वीट नहीं सप्लाई कर सकती। तो यहाँ पे भी नेचुरली बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी के बेसिस पे आप अपनी ऑफ़र को विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो एक्सेप्टेंस जो है किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकते हैं इसके एक्सेप्टेंस से पहले। यह आपने हमेशा याद रखना है कि जो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन है, नेचुरली देखो जिस बंदे ने एक्सेप्टेंस दी है अगर उसका लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंच जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस जो है विड्रॉ हो गई है।